सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 में गणित विषय में प्रश्नावली 3 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने प्रश्नावली 2 के सारे सवाल हल कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 3 में जो सीखेंगे वह छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर करना सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई, जैसे कि क्या होता है, अगर 2 या 3 अंकों की संख्या है उसको देख के तो हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा संख्याएं या इससे ज़्यादा डिजिट्स हमको दिखाई पड़ते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बेटा आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम कंफर्म कर सकते हैं कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग संख्या निर्धारित कर सकते हैं कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम इन चिन्हों का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया, ये है, यहाँ लिखा हमने 26 और यहाँ पे लिखा 28, यानी 26 और 28। तो यहाँ पर तो आपको देख के पता चल जाएगा, सर यहाँ पे बराबर, इन दोनों में आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। हम नाम लगा देंगे, ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें और इसमें, यानी 209 और 290 में से कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी, तो आप तब भी बता दोगे कि 290 बड़ी है और 209 छोटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसमें और इसमें, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, देखना पड़ जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल आप इन संख्याओं को एकदम चुटकी बजा के ही पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो बेटा इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन संख्याओं में आपको इकाई दहाई देख लेना है। इसमें से जब आप सबसे पहले इसमें, जैसे कि हम आपको पहले से सिखाने जा रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इस प्रकार से आपको संख्या में लिख लेना है। तो आप लिखोगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और ये क्या है 10 लाख। ठीक, इसी प्रकार से इसमें करोगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख। ठीक, तो हमको जैसे ही ये काम हो जाता है, ये आप लिख के भी कर सकते हो, और अगर आप ज़्यादा दिमाग से देख सकते हो, आपको पहले से याद है सीक्वेंस, तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो हम क्या करेंगे, समान पोजीशन पर, समान स्थितियों पर जो संख्याएं लिखी हैं उनको मैच करा के देखेंगे। जहाँ कहीं भी समान पोजीशन पर जिस किसी संख्या में छोटे और बड़े का डिफरेंस आ जाएगा, वहीं से हमको पता चल जाएगा कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो देखिए इसमें 10 लाख की पोजीशन पर 3 लिखा है, इसमें 10 लाख की पोजीशन पर भी 3 लिखा है, तो क्या यहाँ से कोई डिफरेंस है? नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ से पता नहीं चल सकता कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। और अब हम ये काम बाईं तरफ से स्टार्ट करेंगे, देख लीजिए ध्यान से इसको। उसके बाद हम लाख वाली पोजीशन पर जाते हैं, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ भी 8 लिखा है, तो बेटा आपको ना तो 3 से पता चला ना 8 से पता चला, क्योंकि दोनों में संख्या बराबर है। फिर यहाँ 10,000 की पोजीशन पर 4 लिखा है, यहाँ 10,000 की पोजीशन पर भी 4 लिखा है, बेटा यहाँ भी नहीं पता चला। लेकिन जब हम 1000 वाली पोजीशन पर जाते हैं तो यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 6 लिखा है, और 2 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? ये बड़ी है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, यानी इसमें 6,000 हुआ, इसमें 2,000 हुआ, तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। बस आपको इतना ही निर्धारित करना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम चुटकी बजा के कोई भी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, आप में चाहे तो अपने माइंड में ही इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए, या फिर आप लिख के कर लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इन चिन्हों की तरफ। ठीक है, इन चिन्हों को हम लोग इंग्लिश में लेस देन और ग्रेटर देन कहते हैं, और इसको, ये हुआ आपका ग्रेटर देन, ये हुआ लेस देन, ये हुआ इक्वल्स का। ये हिंदी में इसको बोलेंगे से
से बड़ी से छोटी और समान, ठीक, यानी इसको बराबर बोलते हैं, ठीक, से बड़ी से छोटी और बराबर, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको हम पहले इनका यूज करना सिखाते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है 29, यहाँ पे लिखा है 49, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, इधर बड़ी है और इधर छोटी है, यानी 29 छोटी है किससे, 49 से, तो हाँ 29 से बड़ी है, 29 किससे छोटी है, ये से छोटी का निशान है, 29 49 से छोटी, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिख दें 390 और यहाँ पे लिख दिया हमने 1000, ठीक, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिख जाए आप उसी की तरफ घुमा के साइन लगा दो, ठीक। इसके बाद हमने इधर लिख दिया 18, इधर लिख दिया 10, अब ये साइन किधर पलट जाएगा, इधर, ठीक, क्योंकि इधर बड़ी संख्या है, समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कहीं लिखा होता 100 और इधर लिखा होता 100, तो दोनों इस तरफ ना तो ये बड़ी है ना ये बड़ी, ना ये छोटी ना ये छोटी, दोनों तरफ बराबर का साइन लगा दो। समझ में आ गया होगा इतना। चलिए हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 आपका कहता है कि निम्नलिखित जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, और बेटा ये जो सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं ये सवाल आपको ग्रुप में होमवर्क के रूप में मिल भी चुके हैं, तो हो सकता है उस समय आपको, क्योंकि जो बच्चे लाइव जुड़े थे उन बच्चों को तो समझ में आ गया था, लेकिन बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो आप लोग अब ये सवाल वो सवाल अपने ग्रुप में जाके ढूंढ के उनको कॉपी पे कर सकते हैं जो हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसमें से हम कुछ सवाल आपको बताते हैं। प्रश्नावली 3 में सवाल नंबर 1 में जो पहला सवाल है, टोटल इसमें सवाल दिए हुए हैं 8, और इन 8 सवालों में से हम पहला सवाल लगाते हैं ये, यहाँ पे लिखा है 3 6 4 8 8 4 2, ठीक है, और इधर लिखा है यहाँ पे लिखा है 3 6 4 8 0 4 2। अब हम इसमें बीच में एक लाइन खींची हुई देख पा रहे हैं, और इसमें जो लाइन खींची है इसमें हमको इन तीनों में से कोई चिन्ह भरना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें इकाई दहाई सैकड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये भी 10 लाख का, ये भी 10 लाख का, तो हम मिलाते हैं 10 लाख नहीं, लाख यहाँ भी 6 यहाँ भी 4, ये क्या है 10,000 नहीं, यहाँ 8,000 नहीं, यहाँ सैकड़ा पर जैसे पहुंचे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, हमको तुरंत पता चल गया कि ये संख्या क्या है, बड़ी है, और जब ये संख्या बड़ी वो संख्या छोटी, तो जिधर की तरफ बड़ी और इसके उधर का साइन हमने लगा दिया। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम इसमें लगाते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा कहता है 7,29,563, ठीक है, और इसके बाद दिया जाता है आपका 7,25,010, 7,25,010। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक। अब हम मैच कराते हैं, इसमें बीच में लाइन है, इसमें मैच कराएंगे 7 7 नहीं 2 2 9, इसमें 5, इसमें 9 इसमें 5। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे 1000 की पोजीशन पर 9 है, यहाँ पे 1000 की पोजीशन पर 5 है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब साइन इधर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी डायरेक्टली ऐसे ना मैच कराने में, इधर 7 इधर 7 इधर 2 इधर 2 इधर 9 इधर, क्यों, क्योंकि हमको पहले पोजीशन भी पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, एक करने से इस प्रकार से लिखा हूँ, इधर इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, और लाइन खींची है, इधर लिखा है 8 8 7, इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये बड़ी है, चलो इसको इस पे रख के हटा दो, यहाँ पे 1 करो, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यानी ये बड़ी है ना, ऐसे बोलो नहीं, ये फिर भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि टोटल संख्या है ना 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 संख्या है, उधर 4 ही संख्या है, इसका मतलब इकाई है
अपनी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल में आपको 8 सवाल हैं, मैंने आपको इसमें से 2 बताए हैं। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही लगेंगे, आप लोग इनको लगाइए और अगर किसी भी सवाल में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछिए। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में आपको कुछ संख्याएं दी होंगी और उन संख्याओं में से सबसे बड़ी जो भी संख्या होगी उस पर आपको वृत्त बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वृत्त, आपको सर्किल बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें जो संख्याएं दी हम आपको इसमें दूसरे में जो दूसरे का पहला सवाल है, इसमें आपको दी हुई संख्याओं में वृत्त बनाना है जो संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिएगा, हम लिख देते हैं, पहले संख्याएं लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। और इसको लिखने से पहले इस सवाल को करने का हम तरीका बता दें आपको। इसमें लिख दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,000। ठीक, अब इसमें आपको पहली संख्या दी है 65,605, 65,605। पढ़ने के तरीके मैंने पहले आपको बता दिए थे। अब ये जो है आपको सीक्वेंस से पीछे से फिट करिएगा, हमको तो पता है लेकिन आपको जब लिखना है तो पीछे से लिखिएगा। ठीक है, दूसरी संख्या है 1,65,063, लाख यहाँ पर है, ये हो जाएगा 1,65,063, जो कि सैकड़ा वाली कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, फिर अगला है 6,05,639, इसमें 6,10,000 वाले कुछ नहीं है, 5,639। फिर अगली संख्या इसमें दी हुई है 65,66,605। देखो 65 लाख में 2 संख्या है 65 में, तो हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा 65,66,605, 605। फिर इसके बाद लास्ट जो आती है संख्या 60,65,603, ये हो जाएगा 60,65,603। तो बेटा इसमें देखो, पहली चीज़, पहला हम रूल इसमें क्या लगाएंगे, इन चारों संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है और पांचों संख्याओं में हम इनमें क्या रूल लगाएंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो बड़ी होगी। तो देखो सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे कम इसमें, इसका ये बड़ी नहीं है, इसमें तो लगा लेंगे। उसके बाद ये आती है, लेकिन इनसे ज़्यादा ये दोनों संख्याओं में नंबर हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें 6 हैं और इसमें 5 हैं। तो ना तो इस पे सर्किल करना है, ना तो इन दोनों पे सर्किल करना, बाकी बची ये 2 संख्याएं और इन दोनों संख्याओं में हमको क्या ढूंढना है, बड़ी संख्या कौन सी। तो हम पहले 10 लाख वाली पोजीशन मैच कराएंगे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। ठीक, यानी नहीं पता चला। दूसरे में देखेंगे यहाँ पे लाख वाली पोजीशन पर, इसमें 5 है, इसमें 0, पता चल गया भैया ये वाली संख्या जो है ये बड़ी संख्या है, इसको हमने सर्किल कर दिया। समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा वाला सवाल आपको घर से करना है। ठीक है, दूसरा सवाल आपको घर से करना है और आज के लिए हम लोग सिर्फ यहीं पर रोक देंगे। अगले टर्न पे आपको इसमें से तीसरा, चौथा और 5वां सवाल बताएंगे, जो कि उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। और इनमें से जहाँ कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है और अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप उस सवाल की फ़ोटो लेकर और ग्रुप में सेंड कर दीजिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो सवाल हमने होमवर्क में बोले हैं, ये होमवर्क आपने फेयर कॉपी में करते रहिएगा। ये जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो सारा होमवर्क चेक किया जाएगा और कॉपी में करने के बाद आप उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर आपका जो भी सवाल में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल।